साथियों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, ये वीडियो मुख्य रूप से जो हमने हाल ही में पीछे एक वीडियो बनाया था कि कोफंगी बेवरबेसिनिया का उपयोग जो है हमें अन्य उत्पाद के साथ नहीं करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के बीच में चर्चाएं की कि उनका सीपीयू वैल्यू जो है कम होता है, घटता है, यानी दोनों तरफ से ग्रोथ नहीं हो पाता है। जो भी उसके अंदर जीव होते हैं जो हमें फ़ायदा देते हैं, जो हमारे रोगों से लड़ने की अक्षमता जो पैदा करते हैं, या उन जितनी भी प्रकार की फंगस हमें, जो शत्रु फंगस हमें नुकसान करती है, उसको निष्क्रिय करने के लिए जो जीव चाहिए, उनकी जो कॉलोनी बननी चाहिए, वो कॉलोनी प्रभावित होती है। उसके ऊपर हमने पिछले वीडियो में चर्चाएं की। आज हम जो वीडियो आप लोगों के बीच में लेके आए हैं, इसका मुख्य तात्पर्य ये है कि अगर हम साथ में उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी साथियों ने पिछले वीडियो में इस बारे में चर्चाएं की, तो फिर हम बेवरबेसिनिया का उपयोग कब करें। तो आज जो विषय है वो, आप बेवरबेसिनिया का उपयोग जब भी आपको करना हो तो अन्य फंगस और बैक्टीरिया के बीच में यूज करने के बाद 7 और 10 दिन का गैप आपको रखना है। और वो गैप क्यों रखना है, उसी विषय पर साथियों हम विस्तार से बातचीत इस वीडियो में करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने। मैंने यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी वैज्ञानिक या जीव विज्ञान से संबंधित भाषा का उपयोग नहीं किया है, बल्कि उनके द्वारा बताई गई या उनके शोध के आधार पर मैं एक सिंपल भाषा में ये वीडियो आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपको ये 7 से 10 दिन के बाद इनका यूज क्यों करना चाहिए। 7 से 10 दिन के बाद यूज करने से फायदा होगा या नहीं होगा, वो आज हम चर्चाएं करेंगे। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला, डीकेसी फार्मिंग अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाने का कष्ट करें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जो साथी माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं, जो भी मदर कल्चर हैं, शुद्ध मदर कल्चर जो मल्टीप्लाई होते हैं, उनको अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज आप कर सकते हैं। जो भी हमारी तरफ से होगा वो सारे उत्पाद आपको भेजने का काम हम यहाँ से करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है मुख्य रूप से कि वो सभी मदर कल्चर है या जो बैक्टीरिया है वो 7 से 10 दिन का गैप हमें क्यों उसमें देना चाहिए, आज यही हमारा एक विषय है। साथियों, इससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको बताऊंगा। जब भी कोई परिवार यानी अपनी नई जगह पर जाता है या नए स्थान पर करता है, नया स्थान ग्रहण करता है या नए निवास में जाने का काम करता है, तो वहाँ पर कुछ जो है अन्य परिवार जो रहते हैं उनके बीच में हल्का सा टकराहट होता है। वो किस लिए होता है, वो जो भी सुविधाएं होती हैं उससे उसको लेके होता है। आपने हर जगह देखा भी होगा। तो वो किस बारे में होता है, जैसे वहाँ की पानी की व्यवस्था के बारे में होता है, या वहाँ हर रोज़ यूज होने वाली जो भी हमारी चीज़ें हैं उनको लेके होता है, या स्थान को लेके होता है, ये मेरी जगह है, ये आपकी जगह, आप यहाँ रहिए, आगे मत आइए, फलाना ढिमका, जितना भी होता है लकड़ी इत्यादि को लेके होता है। तो वही सेम कार्य जो साथियों है वो हमारे जो भी जीव हैं, जो भी हमारी मित्र फंगस है, मित्र बैक्टीरिया है, और उनमें से कुछ ऐसी फंगस हैं जो आपस में तालमेल नहीं खाती हैं। ये वही रीज़न है कि इनके बीच में 7 से 10 दिन का गैप आपको रखना जरूरी है। वो क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब ट्राइकोडर्मा अपनी ज़मीन में जाता है तो अपने द्वारा एक रसायन, एक रस जो है वो रिलीज करता है, और वो रसायन जो होता है वो रसायन हमारे बेवरबेसिनिया के जो भी जीवाणु हैं उनको कम करने का काम करता है, यानी उनको घटाने का काम करता है। उस वजह से क्या होता है, जब वो ट्राइकोडर्मा अपना विकास करना होता है, वो कहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया जहाँ पर बेवरबेसिनिया के जीवाणु बढ़ रहे थे। यानी मिट्टी में उनको अपना विकास करना था, मिट्टी में जितनी भी तरह की फंगस है उसको ख़त्म करना था, लेकिन हुआ विपरीत। यानी जो जहाँ हमने बेवरबेसिनिया डाला उसके जीवाणु जैसे बढ़ने स्टार्ट हुए, और ट्राइकोडर्मा ने अपने विकास के लिए जो एंजाइम रिलीज किया, वो आपस में तालमेल उनका जो है वो गड़बड़ गया। यानी उनके बीच में प्रतिस्पर्धा ये कह सकते हैं, या टकराव कह सकते हैं, या एक तनाव कह सकते हैं। तो उस वजह से दोनों ही विकास नहीं कर पाते हैं, ना ही ट्राइकोडर्मा अपना विकास कर पाता है और ना ही इको फंगी बेवरबेसिनिया के जीवाणु जो है वो काम कर पाते हैं। इसीलिए
बार बार बताने का प्रयास किया गया है कि जब भी आप वाम, ट्राइको, माइकोराजा या NWDC, NPK इत्यादि का जो उपयोग करते हैं, उनको अपनी मिट्टी में, जमीन के अंदर विकास के लिए जो शुरुआती 7 दिन में जो रस जो कह सकते हैं एंजाइम्स जो रिलीज किए जाते हैं, बहुत फास्ट तरीके से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, क्योंकि वो अपना विकास तुरंत करना चाहता है। तो जैसे ही वो एंजाइम्स बाहर निकलते हैं तो वो हमारे बेवर बेसिनिया के बीजाणुओं को नुकसान करते हैं, बल्कि उनको घटाने का काम करते हैं। उनका आपस में कोई तालमेल नहीं बैठता है। फिर दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, जब बेवर बेसिनिया अपने जीवाणु बढ़ाता है तो उस समय क्या होता है, बेवर बेसिनिया अपने उस से जो विकास करने के लिए जैसे ही वो अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश करेगा तो उसके शरीर से टॉक्सिटी बाहर निकलती है, या टॉक्सिटी रिलीज करता है, ये कह सकते हैं एक सिंपल भाषा में, और जिसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एक रसायन होते हैं। आप जानते हैं, सभी को पता है। आप गूगल पर जाएंगे या जो भी हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे हैं, उनके सीनियर जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट रहे हैं, तो उनकी सोच से भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। क्योंकि साथियों, इन चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको फ़ायदा उठाना है, अगर आप बेवर बेसिनिया सभी का कंबाइंड अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी व्यवस्थाएं आप नहीं करते हैं, इस तरह का ध्यान अगर आप नहीं रखते हैं, तो किसी का भी कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा जो भी जीव विज्ञान है और जो भी हमारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के शोध रहे हैं, वो इस चीज़ को बताने का काम कर रहे हैं। आज माननीय चंद्रा जी अगर हमारे बीच में होते तो इस बारे में शायद आपको विस्तार से बता पाते, लेकिन वो हमारा एक दुर्भाग्य है। तो इसीलिए हमने जब इसका शुरुआत के समय में हमने भी इसका इकट्ठा उपयोग करवाया, इकट्ठा यूज़ करवाया, इसके बारे में हमने भी बोला था। लेकिन जब जैसे जैसे फार्मर्स के द्वारा, क्योंकि माननीय चंद्रा जी की नज़र में हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए, वो हमेशा कहते थे कि किसान से बड़ा वैज्ञानिक कोई नहीं है। क्योंकि किसान जब इसका यूज़ करेगा, उसको जैसे बेनिफिट्स मिलेंगे और जैसे उसको फ़ायदे होंगे तो वो अवश्य बताएगा, और जब नुकसान होंगे तो वो भी ज़रूर शेयर करेगा। और जब नुकसान होंगे, नुकसान होने के कारण क्या होंगे भाई, आज हम आप लोगों के बीच में ये वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के बीच में ज्ञान देते हैं, तो भाई आज जैसे बेवर बेसिनिया ट्राइकोडर्मा कहा कोई साथी यूज कर रहा है और उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर जो है क्या रीज़न रहा है, उसके ऊपर जो है जानकारी अर्जित करने का कोशिश करते हैं। उसके लिए मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि हमारे मित्र जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर मेहता जी, उनसे भी हमारा काफ़ी सालों से संपर्क है, उनसे भी इस बारे में डिस्कस करते हैं, और कुछ अन्य स्रोत के माध्यम से भी हम जानकारी अर्जित करते हैं ताकि किसान को ये चीज़ बताई जा सके। तो आज उसी विषय में हमने आप लोगों को, क्योंकि पिछले वीडियो में काफ़ी साथियों ने ये सवाल भी हमसे किए थे कि अगर हम इनके साथ यूज नहीं कर सकते हैं तो कब इनका उपयोग करना चाहिए ताकि हमें फ़ायदा हो, तो वो सही उपयुक्त जो समय रहेगा साथियों, वो 7 से 10 दिन का समय है। 7 से 10 दिन के बाद जो है बेवर बेसिनिया को आप अपने खेत में अप्लाई आपको करना है। अगर मिट्टी जनित कोई भी समस्याएं आपकी दीमक से लेकर है, या हमारी जो भी वाइट ग्रब की समस्याएं हैं, या कोई अन्य कीट जो मिट्टी में आपको परेशान करते हैं, आपके पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, तो जो भी आप ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा या जो भी बैक्टीरिया एनपीके, ओडब्ल्यूडीसी, एनडब्ल्यूडीसी का आप उपयोग करते हैं, तो उसके 7 दिन या 10 दिन के बाद जो है आप हमारे बेवर बेसिनिया का उपयोग करें, ताकि तब तक जो है ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, अन्य जो भी हमारे मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया हैं, वो मिट्टी के अंदर अपना विकास पूरा कर लें, और विकास पूरा करने के बाद अपने अपने कार्य में लग जाएं। तो उस समय जैसे ही आप बेवर बेसिनिया उसमें आप डालेंगे, तो वो किसी भी तरह का नुकसान जो है बेवर बेसिनिया के किसी भी जीवाणु को पहुंचाने का नहीं करेंगे। यानी उनके आपस में कोई भी प्रतिस्पर्धाएं नहीं बनेगी, कोई भी किसी तरह का तनाव नहीं होगा। वो तनाव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा की फंगस और बैक्टीरियल जो भी हैं वो अपने काम में लग जाएंगे, तो वो जो है वहाँ पर एक स्थान बेवर बेसिनिया के लिए खाली हो जाएगा, जो उसके विकास के लिए उसको जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इनके बीच में 7 से 10 दिन का गैप साथियों आपको रखना चाहिए, अगर आपको बेनिफिट साथियों उठाने हैं। आने वाले समय में इसके ऊपर 2 से 3 वीडियो और हम आप लोगों के बीच में डालेंगे, एक आसान भाषा में, एक सरल भाषा में भी बताएंगे कि जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं या जो भी टॉक्सिटी बेवर बेसिनिया के द्वारा रिलीज की जाती है,
उनका अलग अलग क्या क्या महत्व होता है, कैसे कैसे वो रुकावट पैदा करते हैं, इस विषय पर जो भी हमारे शोध हैं वो भी आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। जो जितने भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हमारे बीच में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे, ताकि आपको इसके प्रति जो है जो भी डाउट है वो क्लियर हो पाए और जो आप यूज कर रहे हैं उसका बेनिफिट साथियों मिले। हमारा यहाँ सबसे पहला तात्पर्य यही रहता है कि जो भी हमारे द्वारा आपको जितने भी मदर कल्चर भेजे जाते हैं, जो भी बैक्टीरिया भेजे जाते हैं, उन सभी का अपनी मिट्टी में आप फायदा उठा पाएं, और फायदा अगर आपका होगा तो आप 2 अन्य किसान साथियों को भी इस श्रेणी में लाने का काम करेंगे, जिससे उनका भी साथियों बेनिफिट होगा। नहीं तो अन्यथा एक ही बात है, अगर आप इस सिस्टम से क्रमबद्ध तरीके से अगर आप इसका यूज नहीं करेंगे तो आने वाले 6 माह 1 साल के बाद जो है वो जो ड्रम इत्यादि आप लेके आए हैं उनको इकट्ठा करके आप कहीं एक स्थान पर रखने का काम करेंगे, और फिर वही यूरिया, डीएपी और केमिकल जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि आप जब इन चीज़ें खेत में डाल रहे होते हैं उसके बारे में जानकारी का अभाव होता है, या उसके बारे में जानकारी अर्जित करने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ ऐसे वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर या सोशल मीडिया पर आप देख लेते हैं जिससे चार्ज तो हो जाते हैं कि भैया हमें रसायन यूज नहीं करना चाहिए, हमें तो जो भी हमारे मित्र फंगस जीवाणु जो हैं उनका उपयोग करना चाहिए, लेकिन उसके बारे में परिपूर्ण जानकारी लेके आप आगे नहीं बढ़ते हैं। ये बात मैं पहले भी काफ़ी बार आप लोगों को बीच में शेयर कर चुका हूँ कि जब भी आप जैविक खेती की शुरुआत करें तो ये ज्ञान की खेती है साथियों, इसके बारे में जानकारी अगर आप अर्जित नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट जो है नहीं मिल पाएंगे। तो अंत में मेरा निष्कर्ष यही है कि जब भी आप बेवर बेसिनिया का उपयोग करते हैं तो हमारे जो भी मित्र फंगस, ट्राइकोडर्मा माइकोराजा और जो हमारे बैक्टीरिया OWDC, NWDC, NPK का के साथ बेवर बेसिनिया का बिल्कुल भी उपयोग आपको नहीं करना है, और अगर उपयोग करेंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट साथियों आपको प्राप्त नहीं होगा। तो जब भी आप इन चीज़ों का यूज करें तो उनके बीच में 7 से 10 दिन का गैप अवश्य रखें। वो क्यों रखना चाहिए वो मैंने आपको क्लियर इस वीडियो में कर दिया है। आने वाले टाइम में अन्य किसी जानकारी के साथ फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।